Yes, children, now we'll start rock climbing. In previous videos, we have completed till page number 80, but half. In this video, we'll complete it. Now, let's start. Now, they have to climb 15 kilometers to reach Tekla village. अब टेकला विलेज जाने के लिए 15 किलोमीटर्स ऊंचाई पहाड़ पे उनको क्लाइंब यानी चढ़ना है। वो कितने मीटर्स की हाइट है? 1600 मीटर्स की। अब उन्होंने अपने बैग में, क्योंकि इतनी ट्रैवलिंग करनी है, तो वो सारी नेसेसरी सामान जो उनको चाहिए हो, फूड पैकेज, ग्लूकोज जिससे उनको एनर्जी मिले, प्लास्टिक शीट, रोप, हुक, वाटर बॉटल, वो टॉवल, टॉर्च, सोप, ये सारी चीज़ें उन्होंने रख ली है। अब इतनी हाइट में पहुंचने के बाद अब वो क्या देख रहे हैं? दे कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो देख पा रहे हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं, उग रहे हैं। वी सॉ कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन 90 मीटर्स हाई फ्लैट रॉक विथ पेग्स एंड रोप्स। अब उन्होंने और क्या देखा कि कर्नल राम सिंह भी खड़े हैं 90 मीटर्स के हाई फ्लैट रॉक पे, और उनके हाथ में क्या है? और ज़्यादा रोप्स, रस्सियाँ। We had been told first to observe the rock carefully and to identify hold places where we can put our hands and feet. अब उनको चढ़ने से पहले क्या कहा कि आप उस पथरीली जगह को अच्छे से देख लीजिए कि कहाँ पे वो अच्छे से पकड़ सकते हैं और कहाँ पे अपने पैर जमा सकते हैं। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट। आज मैं हार मानने नहीं वाली। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन। और मैं कहाँ पे खड़ी हो गई? पहले। संगीता सबसे लास्ट में खड़ी हुई थी बेटा। पहले वीडियो में अगर आपने ध्यान से सुना हो तो जब उनको रिवर क्रॉस करनी थी, लेकिन आज उसने हार नहीं मानी है। आज वो लाइन में सबसे आगे आके खड़ी हुई है। ठीक है, अब जैसे कि उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा और उन्होंने वैसे ही किया। अपनी रोप को बांध लिया कमर से। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग। अब क्या हुआ आगे? ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ ही वॉज रनिंग अप। अब उनका इंस्ट्रक्टर तो इस तरह से पहाड़ चढ़ने लगा जैसे कि वो पहाड़ के ऊपर दौड़ रहा हो। अब उसी तरह से मैंने भी अपना स्लिंग यानी हुक को लगा लिया। फर्स्ट तो क्या हुआ? संगीता जो है स्लिप हो गई और फिर बाद में वो स्विंग करने लगी। स्विंग मीन्स हवा में लहराना जिसे बोलते हैं। फिर उसके इंस्ट्रक्टर ने क्या गाइड किया? अपनी बॉडी को 90 डिग्री एंगल में रखे वाइल क्लाइंबिंग। आई हर्ड, और ये बात उन्होंने सुन ली। कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड। अपनी पीठ को हमेशा सीधा रखें। कीपिंग दिस इन माइंड आई एक्सपीरियंस द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप। अब उनकी जैसे जैसे वो उनको गाइड करते जा रहे थे, वैसा वैसा सुनते सुनते वो कैसा फील करने लगी कि मैं पहाड़ नहीं, किसी एकदम प्लेन सरफेस पे चल रही हूँ। ठीक है, फ्लैट ग्राउंड पे जैसे हम चलते हैं रोड पे, और वो फटाफट चढ़ने लग गई। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग। अब रैपलिंग किसको बोलते हैं? रोप का इस्तेमाल करना जब आप पहाड़ से नीचे आ रहे हो। ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं रैपलिंग। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस। अब ये काम भी उसने बड़ी निडरता से किया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अ फनी इंसिडेंट। अब वहाँ पे एक फ़नी इंसिडेंट क्या हुआ? शाम को खोंडबी वॉज फीलिंग हंग्री। अब खोंडबी को भूख लग गई। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। ओ माई गॉड, अब तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। अब शी हैज़ टू जंप ओवर द फेंस एंड गॉट इन टू द फील्ड। अब उसे फेंस के ऊपर से जंप करके फील्ड में जाना पड़ा। शी क्विकली टू प्लग 2 बिग कुकुम्बर्स एंड केम बैक। और वो दूसरे खेत में जाके फटाफट 2 कुकुम्बर यानी खीरा जिसे हम बोलते हैं सलाद में खाते हैं, उसने तोड़े और वापस आ गई। फिर अचानक से क्या हुआ? सडनली अ वुमेन केम। और क्या हुआ? फ्रॉम बिहाइंड एंड ग्रैब्ड हर बाय द बैग। पीछे से एक आंटी आई और उसको उसके बैग से पकड़ लिया। फिर वो कुछ ना कुछ उसकी लैंग्वेज में, पहाड़ी लैंग्वेज में खोंडबी को कुछ बोलने लग गई। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है, लेकिन फिर भी खोंडबी जो है वो ट्राई कर रही थी एक्सप्लेन करना कि उसे भूख लगी है, इसलिए उसने ये किया। ओके, वाह, व्हाट अ फनी इंसिडेंट। नाउ टर्न द पेज बेटा। नाउ एज दे वर स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था और सामने से
I tried to explain in Hindi, but the woman did not understand neither of the two languages. Finally, I folded my hands to say what we were sorry. अब चुपचाप खड़े हो गए क्योंकि एक दूसरे को भाषा समझ में नहीं आ रही थी, तो नीचे मुँह के क्या करके खड़े हो गए, सॉरी के लिए खड़े हो गए. बाय देन अवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड. अब उतने में जब ये काम हुआ, ग्रुप तो जो है वो आगे चला गया है और अंधेरा हो चुका है. अब उन्हें ये डर लग रहा था कि कहीं वो लॉस्ट अवर वे यानी गुम ना हो जाएं. अब ये बहुत ज़्यादा स्कैरी है, क्या करें हम, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो टॉर्च की हेल्प ली. फिर आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड. अब क्योंकि टेंशन है तो टेंशन के मारे क्या आ गया, पसीना आने लगा ठंडी में भी. आई टाइटली हेल्ड खोंडबीज हैंड. संगीता ने खोंडबी का हाथ जोर से पकड़ लिया और जोर से कहा, वेयर आर यू ऑल, कैन यू हियर मी. My voice echoed in the mountains. We both started to whistle loudly and flashed our torches. Probably the group had noticed that we were missing. अब क्योंकि अंधेरा हो गया था, टॉर्च को इधर उधर करने लगे और ज़ोर से चिल्लाए. और पहाड़ है बेटा शांत वाला, इट इज़ वेरी क्वाइट, तो हमारी आवाज़ क्या होती है, इको होती है, ठीक है, उसी तरह से. और जल्दी ही दूसरों को पता चल गया कि क्या है, ये दोनों मिसिंग यानी गुम हो गए हैं. फिर वी हर्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस एंड अंडरस्टूड द सिग्नल. अब क्या हुआ, विसल सुनाई दी दूर से और सिग्नल समझ में आ गया. अब एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़ा. खोंडबी ने फेल्ट दैट वी शुड कीप ऑन टॉकिंग. खोंडबी ने कहा हमें बात करते रहना चाहिए और ज़ोर ज़ोर से गाने गाने चाहिए. आफ्टर सम टाइम वी सॉ द ग्रुप मेंबर्स कमिंग टूवर्ड अस. एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन. अब कुछ टाइम बाद द ग्रुप मेंबर केम टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ आ गए और पूरा ग्रुप साथ में मिलने लग गया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अ स्पेशल गेस्ट, ठीक है, कौन है स्पेशल गेस्ट, वाओ. एट डिनर हम किससे मिले, बैचेंद्री पाल. अब बैचेंद्री पाल कौन है, चलो पढ़ते हैं. शी हैड जस्ट बीन सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. बेटा बैचेंद्री पाल ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की थी, ठीक है. अब बैचेंद्री पाल एक डिनर के लिए आई और वहाँ पे डिनर के लिए जब आई तो वो कौन थी, स्पेशल गेस्ट थी. उन्होंने क्या दी, अपनी ब्लेसिंग्स दी, ठीक है. इट वॉज वेरी हैप्पी इवनिंग. वी वर ऑल सिंगिंग. हम सब मिलके गाना गा रहे थे और बैचेंद्री पाल भी हमें सिंगिंग और डांसिंग फेवरेट जो कि पहाड़ी गाने हैं उनमें वो क्या कर रही थी, कंपनी दे रही थी. कुछ टाइम के बाद वी हैड नो आइडिया दैट बैचेंद्री वुड बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री. उनको पता ही नहीं था कि आज तो क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगी. नाउ कैंप इन द स्नो. अब कैंप लगा है कहाँ पे, स्नोफॉल एरिया में. वी वर स्टैंडिंग एट द हाइट ऑफ 2134 मीटर्स. ओ माई गॉड, इट मस्ट बी टू कोल्ड, बहुत ठंडी होगी. वी वर टू स्पेंड द नाइट देयर. आपको वहाँ पे, उन लोगों को वहाँ पे रात रुकना था. सब जने क्या कर रहे थे, बहुत बिजी थे टेंट बांधने में. अब क्या था, डबल लेयर प्लास्टिक शीट यूज़ की गई टेंट की, ठीक है. पुट्स इन द पेग्स एंड बिगेन टू पुट अप द टेंट्स. और बर्फ़ में खड्डा खोद के टेंट लगाने लगे. एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड द विंड फ्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड. अब एक तरफ से टेंट बनता था तो दूसरे तरफ से टेंट हवा के कारण उड़ जाता था. बहुत सारा मेहनत लगा क्या करने में, टेंट बांधने में. देन वी डग अ पिट अराउंड द टेंट. अब थोड़ा बहुत वहाँ पे खड्डा करना पड़ा. वी वर फीलिंग वेरी हंग्री. इतना मेहनत का काम किया है तो ऑब्वियसली भूख तो लगेगी. फिर क्या किया, फायरवुड इकट्ठे की, स्टोन्स और अदर मटेरियल्स इकट्ठे किए जिससे चूल्हा जलाया जा सके और कुछ खाना बन सके. फिर खाने के बाद क्या किया, वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन द बैग टू क्लीन द कैंप साइट. अब पूरा जो कचरा हो गया था वो एक बैग में इकट्ठा कर लिया ताकि वहाँ पे गंदगी ना फैले. अब फटाफट हमने क्या किया, अपने स्लीपिंग बैग्स के अंदर हम घुस गए. इट वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट. अब संगीता बोल रही है कि मुझे श्योर तो नहीं हूँ कि क्या मैं उसमें सो पाऊँगी या नहीं. आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड एबल टू स्लीप इन इट. वुड इट बी कम्फर्टेबल, क्या मैं उसमें सो पाऊँगी, वो मुझे आरामदायक है
क्या मुझे ठंडी तो नहीं लगेगी? बट द बैग्स वर फिल्ड विथ सॉफ्ट फेदर्स। लेकिन जो स्लीपिंग बैग्स बेटा, उनको अलग से, जो माउंटेन क्लाइंब करने जाते हैं ना, उनको अलग से बैग्स दिए जाते हैं ताकि वो उसमें पूरा पैक होके अपने आप को गर्म सर्दी से बचा सके और सो सके। ठीक है, उन बैग में इतने अच्छे हाई क्वालिटी की फेदर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जिससे क्या रहे, उनकी बॉडी बाहर की ठंडी से बच के गर्म रहे उनकी बॉडी। ठीक है, नाउ हियर विल टर्न द पेज एंड लेट्स सी। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड इट वॉज स्नोइंग। अब अगले दिन जब वो उठे तब क्या था? बर्फ़बारी हो रही थी। बर्फ़ जब गिरती है ना बेटा, इट इज़ वेरी इट्स वेरी लाइट इन वेट, वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है। वाओ, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। आजू बाजू के प्लांट्स, ग्रास, माउंटेन सब कुछ वाइट हो गया था। टुडे वी हैड टू क्लाइंब एट हाइट ऑफ 2700 meters. We walked carefully on the snow with the help of sticks. अब बर्फ़ पे चलना था तो आराम से स्टिक्स की मदद के साथ वो चले। बहुत मुश्किल था क्योंकि बर्फ़ से पाँव स्लिप हो जाता है, लेकिन दोपहर होने तक हमने वो स्नो माउंटेन कवर कर लिया था। अब एक बर्फ़ पड़ रही है तो एक दूसरे के साथ एंजॉय भी किया। कैसे? स्नोबॉल्स के साथ खेल के। अब लास्ट में क्या है? लास्ट डे एट द कैंप। अब कैंप का लास्ट डे। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। अब कैंप फायर के लिए रेडी हो रहे थे। सब ग्रुप ने, अलग अलग जो ग्रुप थे उन्होंने प्रोग्राम प्रेजेंट किया, इंजॉय कर रहे थे, जोक सुना के, गाने गा के, डांस करके। और जैसे ही आधी रात हुई तब जो ज्ञान सिंह जी हैं उन्होंने बुलाया। आई थॉट, ओहो अब क्या हो गया? वट आई हैव डन, मैंने तो क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया है। बट वेन सर अनाउंस्ड माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आई स्टूड स्टिल। लेकिन जैसे ही बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड की बात आई तो मैं क्या, एकदम सीना तान के खड़ी हो गई। ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस। अब उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी और क्या आ गया? खुशी के आंसू। येस, नाउ हियर what you have to do? Alone on the mountain top. This you can read as a homework also. Now to revise the whole lesson. Okay, now let's read here again. A 12-year-old girl living in the mountain was out on a school picnic. She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friends. The girls had done this for fun and adventure. Soon it was dark and they could not come down. It was also cold and scary night. They were alone without any food and it was a long night. This happened to Baichendri Pal when she was a young girl. अब आप सबको समझ में आ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। यस, बैचेंद्री पाल जब वो छोटी थी स्कूल पिकनिक के लिए गई तो कहाँ पे जाके फंस गई? अपने फ्रेंड्स के साथ 4000 मीटर हाइट्स पे। ठीक है, अंधेरा हो गया, वो नहीं आ पाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उनके बारे में। वो कहाँ पली बड़ी? बैचेंद्री ग्रू अप इन नाकोरी विलेज इन गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। अब नाकोरी गांव है जो कि गढ़वाल एरिया में आता है उत्तराखंड के। जब वो बड़ी हुई उन्होंने क्या ज्वाइन किया? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराकाशी। मीन्स वो एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको सिखाया जाता है पहाड़ कैसे चढ़ना है। और उनको किसने गाइड किया? ज्ञान सिंह जी ने। शी डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग। उनको ट्रेनिंग में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। अब फिर आगे उन्होंने भी ट्रेन करना शुरू कर दिया वुमेन्स को। इन 1984 बैचेंद्री वॉज सिलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। अब 1984 में बैचेंद्री पाल जो हैं वो सिलेक्ट हुई थी। क्यों? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, इसलिए उनको कैसे सिलेक्ट किया गया था? एज अ टीम मेंबर। ओके, नाउ अगेन इन दिस पैराग्राफ्स यू विल रीड कि वो कब बनी। देखो इस पैराग्राफ में द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न द बेस कैम्प। बैचेंद्री पाल स्टेप्ड इनटू द पीक ऑफ 48 meter high Mount Everest which is called Sagar Mantha in Nepal. अब 8848 मीटर्स हाई माउंट एवरेस्ट जिसे हम बोलते हैं, लेकिन नेपाल में उसको क्या बोला जाता है? सागर मंथा। ठीक है बेटा,
ये बोला जाता है। और बेचेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। हमारे इंडिया में से फर्स्ट वुमेन जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, तो आप बोलोगे वो कौन थी? बेचेंद्री पाल, ठीक है। और फिफ्थ वुमेन पूरे वर्ल्ड में से जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, ठीक है। नाउ the explanation of this lesson is completed. Your homework is to revise the video twice and thrice. Thank you. Have a nice day.